रणभूमि में पाकिस्तान को परास्त किया, अब रणभूमि में पाक को पीटने की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धोया, अब मैदान पर हराने की बारी है। सीमा पर सेना ने किया कमाल, अब टीम इंडिया करेगी धमाल। हर मोर्चे पर बस एक ही पैगाम, हर हाल में पाक का काम तमाम। सात मई 4 महीने ही बीते हैं। भारत ने पाकिस्तान को रणभूमि में किस तरह से पीटा था, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। अब रणभूमि यानी क्रिकेट के ग्राउंड में पीटने की बारी है। इंतजार महामुकाबले का है, लेकिन महामुकाबले से पहले देश दो धड़ों में बंट गया है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान को धोने के लिए दुबई में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में एक ऐसा गुट है जो इस मैच का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले पर संजय राउत का कहना है कि क्रिकेट और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। वहीं नीतीश राणे ने इस पर पलटवार किया है। बात ऐसी है भाई, अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब तक हमारी जो महिलाएं हैं, 26 माता बहनें हैं, उनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ गया है। हाँ, उनकी वेदना, उनका दुख, उनका आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोग सदमे में। और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है, सीधा मैं बोल रहा हूँ। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी इसका विरोध किया है। राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में उद्धव गुट ने भारत पाक मैच का विरोध करते हुए बीसीसीआई को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जहां मैच पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में भाग लेना जरूरी हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? आप सिंधु जल समझौते को आपने अबेंस में डाल दिया, कहा कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता। क्रिकेट क्या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर देश के एक विशेष वर्ग में गुस्सा है। उनका कहना है कि आतंक और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। वहीं अच्छे खासे फैंस में इसे लेकर उत्साह भी है। वो कहते हैं कि अगर हमने युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया तो क्रिकेट में वॉकओवर क्यों दें। इसी रस्साकशी ने इस महामुकाबले को लेकर इंटरेस्ट और बढ़ा दिया है। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने भी इस मैच को लेकर सवाल उठाए हैं। बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार भिड़े थे। तब भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी थी। 7 महीने बाद दोनों टीमें एक बार फिर से आपस में टकराने को तैयार हैं। रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा बेहद भारी है। इंतजार कल रात 8 बजे का है। दुबई से मैं विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बैठे लोग क्या सोचते हैं, पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग ये चाहते हैं मैच नहीं होना चाहिए। कौन कौन से लोग हैं? मैच क्यों नहीं होना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि मैच नहीं होना चाहिए?
मेरा नाम मयंक है और मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है कि मैच क्यों नहीं होना चाहिए। मैच हम इंडिया या पाकिस्तान के बीच में खेल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में। क्या हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं? क्या हम उन्हें एक स्विच की तरह, किल स्विच की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि एक मिनट हम बोलते हैं कि अब तो इनके अगेंस्ट हो जाओ और एक मिनट इन्हें प्यार करने लग जाओ, इनके साथ बैठ के हुटिंग करो? ये इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर मैच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया की टीम बिल्कुल रेडी है तो करना चाहिए मैच। वो सहमत नहीं है आपकी बात से? कोई बात नहीं, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक मैच होना चाहिए। मैच इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। अगर खेल मनोरंजन के लिए है, साथ बैठ के भाईचारे, इन सब चीज़ों के लिए है, पॉलिटिक्स उसको बीच में लगा के डिवाइड ही कर रहे हो आप पॉपुलेशन। तो आपके हिसाब से खेल होना चाहिए। निखिल जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं कि जो यहाँ पर बटे हुए लोग हैं कि भाई मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या पिच के अंदर भी इतना ही स्ट्रेस है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जब दो टीमें भिड़ती हैं, खासतौर से भारत पाकिस्तान के बीच में जब मुकाबला होता है, क्योंकि वैसे ही कम क्रिकेट हो रही है और मैं बता रहा हूँ आपको बायलैटरल, तो वो उतावलापन, वो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है, क्योंकि ये मैचेस होते हैं, आपके खिलाड़ी के तौर से बता रहा हूँ, प्योर हीरो बनने के। आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका नाम सबके जहन में ना एक कहावत है कि गोद दिया जाता है, तो सब अच्छा प्रदर्शन करने की वहाँ पे अपना वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, वो कोशिश रहती है। पर मैच क्यों नहीं होना चाहिए? कहने की बात है कि हो रहा है, दो देश है, बायलैटरल मुकाबला ये नहीं हो रहा है, ये एशिया कप हो रहा है 8 टीमों के बीच में। और आज की डेट में बीसीसीआई को आप देखें, भारतीय टीम को आप देखें, आज हम इतना आगे निकल गए हैं कि पूरा विश्व जो क्रिकेट खेल रहा है या क्रिकेट को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज़ हैं आईपीएल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक वो लीग चलाना और कितनी सफल तरीके से चला सकते हैं। बिल्कुल सही है निखिल जी आपकी। मैं आपके पास दोबारा आता हूं और भी कुछ पहलुओं पर आपसे बात करूं, लेकिन कौन से लोग चाहते थे नहीं मैच होना चाहिए? हाय, माय नेम इज आस्तिका एंड आई एम परस्यूइंग साइकोलॉजी ऑनर्स एंड मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए। मैच होना चाहिए, आज ये है कि नहीं होना चाहिए। जब मैं ये कहती थी कि मैच होना चाहिए तो मैं सॉफ्ट पावर पे एम्फेसिस करती थी कि जो जीतेगा सॉफ्ट पावर दिखाई जाएगी। पर अब जब मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऑपरेशन सिंदूर और उन फैमिलीज़, उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को क्लोजली सुना है, अब मैं नहीं कह सकती कि मैच होना चाहिए। अभी मैच नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आई थिंक मैच नहीं होना चाहिए। वी नीड टू रिस्पेक्ट पीपल्स इमोशन। जिन लोगों की फैमिलीज में इतनी डेथ हुई है, ये सब चीज़ों को माइंड में रख के बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एंड वी कांट लेट देम हैव द पावर। जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पे बात आती है तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने प्लेयर्स, जिनको हम इतना हायर दर्जा देते हैं, हम अपने दुश्मन कंट्री के साथ के प्लेयर्स के साथ उन्हें एक पिच पर डालें और उनके भी जान को या फिर एक पूरे पब्लिक सेंटिमेंट पे एक ठेस पहुंचाएं कि अगर नो मैटर व्हाट हैपेंस टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, हम अपने लोगों को मनोरंजन के लिए कुछ भी करने को तैयार। अच्छा, आपको लगता है मैच होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सर, मेरा नाम रक्षित शर्मा है और मेरे को लगता है कि मैच इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ होती है वो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड होती है, और ये जो मैच है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच नहीं हो रहा है, ये बाकी कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। तो उसे हम सिर्फ ऐसे ना देखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मैच होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है, ये एशिया कप है। इसमें इंडिया एज एन ओपोनेंट किसी भी टीम से खेल सकती है, तो हम एज अ पर्टिकुलर एक कंट्री को इतना क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं? हम एज अ नॉर्मल मैच ले सकते हैं। ये ठीक है, नॉर्मल मैच ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मैच होना चाहिए? आप तो पहले से कह रहे हैं होना चाहिए, अब तो आपके साथ भी लोग आ गए हैं कह रहे हैं होना चाहिए। नहीं, देखिए, सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं। मैच होना चाहिए, एशिया कप हो रहा है, बायलैटरल मैचेस नहीं है, दो देशों के बीच में नहीं, ये मल्टीनेशन टूर्नामेंट हो रहा है। अगले साल मुझे लगता नहीं कि शायद, या बहुत लोगों को ये भी पता होगा, अगले साल T20 विश्व कप भारत में होगा। लेकिन भारत में जब वो हम खुद उसको होस्ट कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को आप दूर रखिए, वो एक बेहतर एक विकल्प रहता है। कल को एशिया कप हो रहा है, उसके बाद आपका विश्व कप हो रहा है, ये ना भूलें भारत दावेदारी पेश भी कर रहा है, वो चाहता है कि ओलंपिक्स भी इस देश में आए। हाँ, उसके लिए तैयारी चल रही। ठीक बात है। एक कंट्री के हिसाब से आप अपने आप को स्पोर्ट और पॉलिटिक्स खुद ही अलग अलग कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में जो निर्णय ले रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया है, तभी तो ये मुकाबला हो रहा, नहीं तो ये मुकाबला ही नहीं होता। बिल्कुल। और देखिए, भले ही लोग बटे हुए हैं, लोगों को लगता है कि ये मैच नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल टिकट के क्या हालात हैं? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो सबसे ज्यादा जो है वो टिकट की मारामारी होती है। तो टिकट के क्या हालात हैं, वो बिके हैं, नहीं बिके हैं, क्या हालात हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे दुबई का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन मौजूद हैं। विमल, बताइए कि हालात क्या है इस वक्त टिकट को लेकर वहां?
मेरे पीछे दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देख रहे हैं, जहां पीछे पूरी तरह से सीट्स खाली हैं और ये पिच दिख रही है आपको जहां पे मैच होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो यहाँ इस समय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कोई मैच नहीं है। लेकिन दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये तूफान के आने की पहले की शांति है। और इसके जब कल से इस वक्त से जब इसी वक्त से जब स्टेडियम में यहाँ करीब 3-4 घंटे पहले से, जो भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे से जब मैच होगा, तो यहाँ 3 बजे से ही भीड़ जमा होनी शुरू हो जाएगी। और आप ये जो पूरा स्टेडियम है, करीब 25,000 इसकी कैपेसिटी है और जाहिर तौर पे पूरे टिकट सोल्ड आउट है। जो सबसे कम दाम की जो टिकट है वो 9,500 रुपए की है, 390 दिरहम कहते हैं उसको, और वो 9,500 के आसपास आएगी। इसके बाद 6,000 दिरहम और 8,000 दिरहम, यानी तकरीबन 2 लाख रुपए तक की टिकट है। और जो इसको जो स्काई बॉक्स और बाउंड्री लाउंज कहा जा रहा है इन टिकट्स को, और ये जितना स्टेडियम है, ये पूरा जो पीछे आपको जितनी भी सीट्स दिख रही हैं, ये सब भरा हुआ दिखेगा। आप अभी कह रही थी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनको देखना है मैच वो दुबई पहुंचे, उन्होंने टिकट खरीदा और सारे टिकट बिक गए हैं। जी सर, आई थिंक ऐसा बात है कि मनोरंजन के लिए लोग कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, पर अगर हम अपने पूरे देश के सेंटिमेंट्स को एक तरह पे नापे और फिर दूसरी तरफ पे क्या इसका मनोरंजक फैक्टर है उसको नापे, तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो वीर जवान थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था, उनके लिए ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं आज भी कंटिन्यू हो रही हैं, आई थिंक उस चीज़ को ज़्यादा सेंटिमेंट को निखिल जी कुछ बात कह रही, उनका एक खुद का निजी ओपिनियन है। मैं आपको 1999 विश्व कप जब हम खेल रहे थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी समय आई थिंक कारगिल वॉर चल रहा था और हम लोग जा रहे थे, तो BSF CRPF हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे। वो कह रहे थे सर जो मर्जी हो जाए, विश्व कप जीते ना जीते, लेकिन आपने पाकिस्तान को हराना है। हम लोग वो मुकाबला जीते, तो वो मुकाबला जीतने के बाद वो सोचिए जो हमें एयरपोर्ट पे बोल रहे थे उनका सेंटिमेंट, तो खेल के अगर जीते हैं आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, वो भी एक सोच है जो दुनिया वो कह रही है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। और हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आवाज़ भी एक आवाज़ है जो हम लोगों ने महसूस की हुई है। बिल्कुल आपने महसूस की हुई आवाज़ है। लेकिन एक बात और है, ये बात है कि क्यों निखिल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही करिएगा, अगर हम ये मैच नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, तो हमें पाकिस्तान को फायदा क्यों पहुंचाना है? पाकिस्तान को फायदा से अच्छा, जी हाँ, आप 2 पॉइंट्स खारिज कर दीजिए। और अलग बात है ये 8 कंट्रीज के बीच में एशिया कप खेला जा रहा है और न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जा रहा है। एक और सेंटिमेंट आया था नेशनल सिक्योरिटी को लेके कि प्लेयर की सुरक्षा को लेके, इसीलिए न्यूट्रल वेन्यू पे कराए जा रहे हैं मुकाबले, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बातें हैं, ये इस तरह की बातें ना हो कि हमने क्रिकेट छोड़ दिया और हम खेल ही नहीं रहे। आपकी क्या राय है, लगता होना चाहिए मैच जो अभी जो चर्चा हो रही है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड वही स्पोर्ट्स को अलग रखने वाली बात आती है। तो आप भी बताइए। सर मेरे को भी लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स या आर्ट को अलग रखना चाहिए। बताइए। मुझे लगता है मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन देश है, तो हमें एक और मौका मिल जाएगा मुंह तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल सही बात है, और ये कह रहे हैं कि एक मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन BCCI का क्या कहना है इस पूरे मैच को लेकर के, उनकी राय क्या है कि मैच क्यों होना चाहिए, सुनिए जरा। चीज़ है कि जो बायलैटरल सीरीज़ की बात हो रही है या फिर ट्राइलैटरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, 3 नेशन टूर्नामेंट्स बहुत सारे होते हैं, वैसे सिचुएशन में क्या BCCI आगे जाएगी इस तरह? तो आप जो पूछ रहा है दैट इज़ ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ट्राई नेशंस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, हम लोग बायलैटरल का बात कर रहे हैं। जब बायलैटरल होता है, BCCI इज़ नॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट आफ्टर सिंदूर। फ्रॉम लास्ट 12-13 ईयर्स इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग। लास्ट 13 साल से भारत ने पाकिस्तान का साथ कोई बायलैटरल मैच नहीं खेला है। इसके लिए सिंदूर या कोई दूसरा ऑपरेशंस का जरूरत नहीं रहा। हम लोग पहले से पाकिस्तान को हम लोग नहीं खेल रहा हूँ। ओनली हम लोग कहाँ खेल रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में खेला हूँ, अभी एशिया कप में खेलने जा रहा हूँ, ICC वर्ल्ड कप में हम लोग खेलने जा रहा हूँ, जहाँ पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर BCCI टू बॉयकॉट दोज टूर्नामेंट्स और डिसाइड नॉट टू प्ले अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री। दैट विल ब्रिंग सैंक्शन अगेंस्ट द एसोसिएशन इन पार्टिसिपेटिंग फ्यूचर, कोई बायलैटरल टूर्नामेंट हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो। सो इसीलिए आप जो पूछ रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज़ का बारे में तो सवाल ही नहीं है। हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, और ट्राई नेशन होने से ऑफ कोर्स जो इसका साथ हम लोग नहीं खेल सकता हूँ उसको वो ट्राई नेशन में कभी विल नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर कंट्री और दैट पर्टिकुलर टीम टू बी ए पार्ट ऑफ द ट्राई नेशन टूर्नामेंट। आप अभी कह रही थी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनको देखना है मैच वो दुबई पहुंचे, उन्होंने टिकट खरीदा और सारे टिकट बिक गए हैं।
जी सर, आई थिंक ऐसा बात है कि मनोरंजन के लिए लोग कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, पर अगर हम अपने पूरे देश के सेंटिमेंट्स को एक तरह पे नापे और फिर दूसरी तरफ भी क्या इसका मनोरंजक फैक्टर है उसको नापे, तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो वीर जवान थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था, उनके लिए ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं आज भी कंटिन्यू हो रही हैं, आई थिंक उस चीज़ को ज़्यादा सेंटिमेंट को निखिल जी कुछ बात कह रही उनका एक खुद का निजी ओपिनियन है। मैं आपको 1999 विश्व कप जब हम खेल रहे थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी समय आई थिंक कारगिल वॉर चल रहा था और हम लोग जा रहे थे, तो बीएसएफ सीआरपीएफ हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, वो कह रहे थे सर जो मर्जी हो जाए, विश्व कप जीते ना जीते लेकिन आपने पाकिस्तान को हराना है। हम लोग वो मुकाबला जीते, तो वो मुकाबला जीतने के बाद वो सोचिए जो हमें एयरपोर्ट पे बोल रहे थे उनका सेंटिमेंट, तो खेल के अगर जीते हैं आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, वो भी एक सोच है जो दुनिया वो कह रही है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। और हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आवाज़ भी एक आवाज़ है जो हम लोगों ने महसूस की हुई है। बिल्कुल आपने महसूस की हुई आवाज़ है, लेकिन एक बात और है, तो ये बात है कि क्यों निखिल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही करिएगा, अगर हम ये मैच नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, तो हमें पाकिस्तान को फायदा क्यों पहुंचाना है? पाकिस्तान को फायदा से अच्छा, जी हाँ, आप 2 पॉइंट्स खारिज कर दीजिए। और अलग बात है ये 8 कंट्रीज के बीच में एशिया कप खेला जा रहा है और न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जा रहा है। एक और सेंटिमेंट आया था नेशनल सिक्योरिटी को लेके कि प्लेयर की सुरक्षा को लेके, इसीलिए न्यूट्रल वेन्यू पे कराए जा रहे हैं मुकाबले, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बातें हैं, ये इस तरह की बातें ना हो कि हमने क्रिकेट छोड़ दिया और हम खेल ही नहीं रहे। आपकी क्या राय है, लगता होना चाहिए मैच जो अभी जो चर्चा हो रही है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड वही स्पोर्ट्स को अलग रखने वाली बात आती है। तो आप भी बताइए। सर मेरे को भी लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स या आर्ट को अलग रखना चाहिए। बताइए। मुझे लगता है मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन देश है, तो हमें एक और मौका मिल जाएगा मुंह तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल सही बात है, और ये कह रहे हैं कि एक मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बीसीसीआई का क्या कहना है इस पूरे मैच को लेकर के, उनकी राय क्या है कि मैच क्यों होना चाहिए, सुनिए जरा। ये मैदान देखें जहां पे कल भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। इस वक्त 44 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे और बहुत ज्यादा गर्मी है, और इस गर्मी को झेलते हुए दोनों टीम के जो योद्धा हैं वो भिड़ेंगे। और इन सीट्स पे जो खचाखच भरा रहेगा स्टेडियम। मेरी जो यहाँ के लोगों से बातचीत हुई है और जो वेबसाइट्स बता रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने वर्कर्स के लिए पिच, जैसे अनीस हैं यहाँ पे, मिस्टर क्रिकेट यूएई उनको कहा जाता है, उन्होंने 700 जो है टिकट जो है अपने वर्कर्स को बांटे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो ये स्टेडियम जरूर भरा रहेगा। और यहाँ का जो पिच है वो कहा जा रहा है कि जो बाद में जब जो टीम बैटिंग करेगी उसको ज्यादा थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि शुरू की जो 4-5 ओवर्स है वहां स्लगिश स्टार्ट होता है। हालांकि इस सब का असर जो है आपने देखा है पिछले मैच में, अभिषेक शर्मा जो पहली ही गेंद पे छक्का मारते हैं, तो इंडियन टीम पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। मौसम बहुत गर्म रहेगा। एक और बहुत खास बात है, ये हॉट तो है लेकिन ह्यूमिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप ओस नहीं देखेंगे मैदान पे। कल रात में आईसीसी की जो क्रिकेट एकेडमी वहां पे टीम प्रैक्टिस कर रही थी और वहां हमने देखा कि वहां पे किसी भी तरह का कोई ओस मतलब ड्यू फैक्टर नहीं है। तो ऐसे में बल्लेबाज चलेंगे, स्पिनर्स चलेंगे और बुमराह जैसे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा पेसर्स के लिए, उन हालात में चलेंगे। और लेकिन जो बाकी जो है स्पिनर्स का जोर रहेगा और बल्लेबाजों का जोर रहेगा।